सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कफन जो है चुनाव आयोग के लिए भेजने की बात कही है, तस्वीर जो सामने आई है, तमाम उनके नेता जो खड़े हैं, क्या आपका स्टैंड होगा इस पर लेकर के? साहब देखिए, अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। जिस लोकतंत्र को पूरी दुनिया भारत को सम्मान देती है, भारत के लोकतंत्र को, और जिस लोकतंत्र के आधार पर तमाम क्षेत्र, अनेक क्षेत्र, भाषा भाषी के लोग अनेकता में एकता के आधार पर सरकारें समर्पित होती हैं, ऐसे लोकतंत्र का ये कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। चुनाव आयोग ये अगर इनको कहीं सीटें जीतने का अवसर मिलता है तो ये चुनाव आयोग पर कोई भी तोहमत नहीं लगाते। अगर ये सीटें हार कभी ईवीएम पर उतरती है, अब ईवीएम पर जब उतरने का इनको कोई बहाना नहीं मिलता है तब ये चुनाव आयोग पर उतार रहे हैं। लेकिन जनता आजकल समझदार है, जनता जानती है कि ये इस प्रकार की बातों को कह करके अपनी हताशा का, निराशा का और बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के जनादेश को, जनता जिसको भी जनादेश देना चाहती है उसको पूरा अवसर दे रहा है। ये चुनाव आयोग कोई कफन नहीं, इसके पीछे ये जनता के जनादेश को भी कफन उड़ाने का मनसा रखते हैं और ये कभी भी इनकी ये मनसा जनता पूरा नहीं होने देगी। ठीक है जी, सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी जुड़े। मनोज जी, मेरी आवाज आप जी? तो जिस तरह से बीजेपी विधायक बोल रहे हैं कि आपकी हताशा जो है वो दिख रही है, लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है, पहले तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं और अब चुनाव आयोग पर, क्या कहना होगा इस पर? नहीं, ईवीएम पे ठीकरा क्या फोड़ते रहते हैं? दुनिया के स्वस्थ लोकतांत्रिक देशों का आप अध्ययन करें जी, तो जहां भी हमसे पहले का लोकतंत्र है वहां भी ईवीएम अब नहीं है। जो चीज पारदर्शी नहीं है वो चुनाव के लिए हमारे लोकतंत्र के मायने और गहरे हों, इसके लिए बहुत जरूरी है। हम ईवीएम पे सवाल थोड़े खड़े कर रहे हैं, सारे जितने भी सचेत लोग हैं, सारे राजनीतिक दल खड़े करते हैं ईवीएम के सवाल। अभी हरियाणा में सवाल आया कि पूरी वोटिंग होने के बाद भी ईवीएम की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई, 99.9% वो चार्ज ही दिखा रही है। तो जो सवाल है वो हमेशा हमारा वो रहता है, हम जीते हारे, हम जब भी पावर में आएंगे हम ईवीएम के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपना, चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यालय हो चुका है। चुनाव आयोग इस देश, सुरेंद्र जी आपका कार्यालय हो चुका है, बीजेपी कार्यालय जो है चुनाव आयोग बन चुका है, क्या कहेंगे आप जिस तरह से मनोज जी आरोप लगा रहे हैं? संविधान इस प्रकार की राजनीति करने की आदत है और जिस प्रकार का गंदा जी जी मनोज जी बस आ रहा हूँ आपके पास। नहीं जी जी बोलिए। गंदा काम जो लोग करते थे। ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट उनकी बात पूरी सुन लेते। सुरेंद्र जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मनोज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये जो चुनाव आयोग है वो संविधान सम्मत नहीं है, बीजेपी सम्मत है। जो प्रधानमंत्री देश में डफली दुनिया में पीट रहे थे, हमारे ही नागरिकों को अमेरिका ने बेड़िया लगा करके भेज दिया है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कुंभ में तो जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे राजनीतिक दल से अब ये देश उबरना चाह रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी, मनोज जी जिस तरह से जुड़े थे, हालांकि उन्होंने संपर्क जो टूट गया है उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यालय बन चुका है चुनाव आयोग और मणिपुर नहीं जाते हैं लेकिन ठीकरा इधर उधर फोड़ते रहते हैं, जो आरोप लगा, क्या कहेंगे इसको लेकर के? समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। समाजवादी पार्टी जिस समय डिम्पल यादव जी चुनाव को जीतती हैं कन्नौज में और सुब्रत पाठक को जबरन हरा दिया जाता है तो ये प्रसन्न होते हैं, तब इनको लगता है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दूसरा सुरेंद्र जी, एक मिनट बीच में आपको एक और प्रश्न जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है, ईवीएम का वो विरोध करते हैं, तो इस पर क्या कहना होगा कि लगा चुनाव तो अब ईवीएम पे ही होगा? तो फिर इनको, अखिलेश जी को समझाना चाहिए कि अखिलेश जी अब ईवीएम पर क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं। ये प्रश्न उठा रहे हैं अखिलेश जी, कहीं इनको पार्टी से निकाल के बाहर न कर दें। डिम्पल यादव जी चुनाव जीतती है, चुनाव आयोग पर कोई वो नहीं लगाते, तो सुब्रत पाठक को जबरन हरा दिया जाता है, तब कोई आरोप नहीं लगाते। संविधान की किताब को हाथ पे लेकर देश की जनता को कांग्रेस के साथ मिलकर धोखा देते हैं और लोकसभा में सीटें और कुछ वोट अधिक पा जाते हैं, तब चुनाव आयोग इनके लिए खराब नहीं होता, तब चुनाव आयोग को ये कफन नहीं उड़ाते हैं। अब जब इनको जनता सबक सिखा रही है, हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बना देती है, महाराष्ट्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बना देती है और उसके बाद मिल्कीपुर चुनाव को, विधानसभा के उस चुनाव को जब ये हारने के
कगार पर और उसको महसूस करते हैं, जी। दिल्ली में आपके साथ ये ठीक। प्रचार करते हैं और आपको हारता हुआ देख रहे हैं, तब ये चुनाव आयोग को बीजेपी का चुनाव आयोग बता देते जी। हैं और उसको कफन उड़ाने की बात करते हैं। ठीक। ये एक बात पर कभी नहीं टिकते हैं। जी। इनका दोहरा चरित्र जनता जानती है। ठीक। अगर इनको लाभ होगा तो चुनाव आयोग इनके लिए भगवान होगा, जी। और अगर इनका जनता इनसे अगर नफरत करेगी, इनकी नीतियों से नफरत करेगी, जी। तो वो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे। अन्यथा बार बार ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते और ईवीएम को दोषी बनाते थे। और अब शायद मनोज जी को पता नहीं है, अगर अखिलेश जी इस डिबेट को सुन लेंगे कि मनोज जी ने ईवीएम को कहा है कि ईवीएम गलत है, तो मनोज जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे बातचीत करने के लिए।